Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching on Education with Education. Now it's evening quiz time, so let's start with the question number first. रेन वाटर इज, जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है? ए सुपर कंडक्टर्स, बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी रेजिस्टर्स एंड डी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सुपर कंडक्टर होगा नहीं क्योंकि ये मेटल तो है नहीं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी जो होता है वो कभी भी बैड कंडक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रजिस्टर भी नहीं होगा। रजिस्टर मतलब जो कि अपोज करे इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ये तो अपोज करता नहीं है, मतलब इसमें भी करंट फ्लो कर सकता है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। इसीलिए कहते हैं जब वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है तो फिर डर रहता है इलेक्ट्रिसिटी से डैमेज होने के। सो डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, मीडियम साइज्ड वेविंग मशीन रन ऑन पावर यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ्स ऑन लार्ज स्केल। जो मीडियम साइज जो वेविंग मशीन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, तो वो जो है वो कॉटन के क्लॉथ जो है लार्ज स्केल पे बनाने के लिए यूज होती है। उस मशीन को क्या कहते हैं यही बताना है। ए हैंडलूम, हैंडलूम मतलब होता है हैंड से द्वारा बनाया हुआ जो रहता है, तो ये तो होगा नहीं। वेविंग मशीन ये भी नहीं होगा क्योंकि वो तो वीविंग करने के लिए, और स्टिचिंग मशीन मतलब कि स्टिचेस बनाने के लिए। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, उसे पावर लूम कहते हैं। विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताते हैं। तो देखिए जो नाइन हो जाएगा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े डिजिट मतलब 0 से 9 तक में कौन सा है? 9 है। अब इसी को 4 पर लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा डिजिट हो जाएगा। अब वही 4 स्मॉलेस्ट डिजिट पे तो क्या हो जाएगा? 1 फिर 000, तो ये 4 डिजिट, और ये किस ऑप्शन में है? डी वाले में। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। लोथल इज़ फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। लोथल जो सिटी है जो कि मतलब इस टाइम पाकिस्तान एरिया में है, और ये सब हड़प्पा मतलब सिविलाइजेशन जब हुआ था तब उस टाइम ये सब सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट द्वारा फाइंड किए गए थे। और ये जो लोथल सिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर था फायर अल्टार्स के लिए। पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि जो मतलब इंसान होते हैं और भगवान, इनके बीच में जो अग्नि जो है एक मीडियम होती है। अगर हमें भगवान को कुछ अर्पित करना है तो अग्नि के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो मैं मतलब ये बता दी कि लोथल सिटी का मतलब इम्पोर्टेंस क्या था और उस पर क्या क्या होता था। और ये क्या कह रहा है कि लोथल सिटी किस रिवर के किनारे पड़ता है? ए नर्मदा, बी साबरमती, सी ताप्ती एंड डी नन ऑफ दीज। सो बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर, गर्मियों के मौसम में भोजो कैरीज वाटर इन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल टू हिज स्कूल। भोजो जो कि एक लड़की होती है वो ट्रांसपेरेंट मतलब वाइट बॉटल में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में पानी लेके स्कूल जाती है। वन डे ही लेफ्ट हिज बॉटल इन द स्कूल। एक दिन जो है वो बॉटल जो है वो स्कूल में छोड़ देती है। द बॉटल स्टिल हैड सम वाटर लेफ्ट इन इट। और उस बॉटल में जो ट्रांसपेरेंट बॉटल था उसमें कहीं थोड़ा सा पानी भी अभी बचा हुआ था। द फॉलोइंग डे ही ऑब्जर्व्ड सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। मतलब फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वो देखती है, ऑब्जर्व करती है कि जो ऊपर जो खाली एरिया था वहाँ पे कुछ मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर है। दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वर फॉर्म्ड ड्यू टू। और ये जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है वो किसकी वजह से, कौन से प्रोसेस की वजह से ये आए हैं, यही मुझे वही मतलब बताना है। तो देखिए ए बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, तो बॉइलिंग का तो कोई रोल ही नहीं है पहली बात, क्योंकि वहाँ पे कोई ये तो है नहीं कि कोई मशीन थी और मतलब हीटर वूटर रखा गया था जो कि बॉयल करके एवोपरेट करके मतलब वो हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। ये थी पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। एवापोरेशन एंड सैचुरेशन, देखिए सैचुरेशन भी नहीं होगा क्योंकि कोई दो पार्टिकल तो है नहीं कि जिसको सैचुरेट किया जा रहा है। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन होने की वजह से ये भी नहीं होगा। तो देखिए आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। वहाँ पे क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है और फिर जाके वो जो इवापोरेट हो रहे हैं जो वाटर वेपर्स वो क्या हो रहा है? बॉटल पे जाके स्टिक कर जा रहा है कंडेंसेशन के थ्रू। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन।
ग्रीस लोकेटेड इन, ग्रीस जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उसके में किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है ये बताना। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। ना ही अफ्रीका में, ना एशिया में, ना ऑस्ट्रेलिया में, वो यूरोप में। और हमारा इंडिया और पाकिस्तान ये सब जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट। ग्रीस जो है वो यूरोप में आता है, ओके। हाउ डज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर टाइप ऑफ पॉटरी गेट इट्स नेम? जो NBPW था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वो किस की वजह से जो है उसका मतलब पॉटरी का ऐसे मतलब नेम मतलब वो हुआ? तो ए, it is generally found in the northern part of the subcontinent. B, it was made by the North America. C, it was made only by Black Desert. D, it was exclusively made in the northern part of the सबकॉन्टिनेंट। तो देखिए ये डी वाला भी कहीं ना कहीं सही है कि वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट में बनते थे, लेकिन नॉर्दर्न के साथ साथ और भी एरियाज़ में बनते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं बनते थे, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। इट वॉज मेड बाय ब्लैक डिज़र्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोई ब्लैक रेड वाइट डिज़र्ट से नहीं बना हुआ है, ये पॉटरी है और पॉट जो है वो मिट्टी से ही बना हुआ है। इट वॉज मेड इन नॉर्थ अमेरिका, ये भी गलत है, ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं, ये इंडिया में मतलब हुआ था और वो नॉर्दर्न पार्ट में। इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये जो है जनरली नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में पाया गया है, इसलिए इसका नेम जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब रखा गया। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। yarn इज woven टू गेट फैब्रिक यूजिंग, जो धागा होता है yarn वो मतलब बुना जाता है, मतलब फैब्रिक अब उसका बनाया जाता है। पहले क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल्स के थ्रू, जैसे कॉटन हो गया तो कॉटन के बाल से होते हैं, फिर उसमें से निकाले जाते हैं कॉटन, फिर उसके पास उसके yarn बनाए जाते हैं और फिर yarn को फैब्रिक में बनाए जाते हैं। सो उसके लिए कौन सा मशीन मतलब यूज किया जाता है धागे से फैब्रिक बनाने के लिए? सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, लूम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हेवनली बॉडीज विच रेडिएट हीट एंड लाइट आर कॉल्ड, ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि हीट और लाइट दोनों ही रेडिएट करती है? और ऐसे बॉडीज़ को पता है क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। एक देखिए ल्यूमिनस बॉडी होता है, एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता है। नॉन ल्यूमिनस मतलब कि खुद की लाइट और एनर्जी ना हो, और ल्यूमिनस मतलब होता है कि खुद की लाइट और एनर्जी की पावर हो। तो देखिए सैटेलाइट, तो सैटेलाइट नहीं होगा, ये तो एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड्स जो है वो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये भी जो है वो स्टार्स के द्वारा दी गई लाइट से मतलब वो हीट एंड लाइट जनरेट करते हैं। और प्लैनेट्स भी स्टार्स के द्वारा, और स्टार्स जो होगा आंसर सही होगा, स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की अपनी हीट एंड लाइट होती है। एक पूरे सोलर फैमिली में जो सन होता है वो स्टार है, और वो उसकी लाइट जो है वो पूरे प्लैनेट्स को पड़ती है, जिसकी वजह से उनको हीट और लाइट मिलती है, ठीक है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ, हेक्टेयर जो है वो किसका यूनिट है? ए एरिया, बी लेंथ, सी वॉल्यूम, डी मास। तो देखिए मास तो होगा नहीं, क्योंकि मास तो केजी किलोग्राम में लिया जाता है। वॉल्यूम भी नहीं होगा क्योंकि इसको लीटर में लिया जाता है। लेंथ जो है वो स्मॉल मतलब डिस्टेंस के लिए मतलब मेज़र किया जाता है, उसको मीटर कहते हैं। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। जैसे कहते हैं ना कि आपका जो मतलब खेत जो है वो कितने एरिया में है या फिर कितने मतलब वो में, तो एरिया जो है वो हेक्टेयर को मतलब एरिया काफ़ी बड़े होता है तो वो हेक्टेयर में मेजर किया जाता है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। और हाँ 1 हेक्टेयर में जो है वो 1 हेक्टेयर में जो है वो 2.47 एकड़ होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नाउ द क्विज इज ओवर, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।